मेरी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड कामुकता हिंदी स्टोरी। मेरा नाम रवि है। मेरी बीवी प्रिया बहुत सुंदर लगती है। उसकी उम्र 24 साल है और फिगर 32, 28, 36 का है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है। पर जब समय बदलता है तो यही प्यार किस तरह से नफरत में बदल जाता है, पता नहीं क्यों। और उसी नफरत के चलते इंसान अपना काफी कुछ नुकसान कर लेता है। ये सब हम दोनों के जीवन में भी हुआ। वैसे तो मेरी बीवी एक बहुत ही सीधी सादी औरत है। वह मेरी मर्जी के बिना किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं वो इतना कैसी बदल गई। हुआ यूं कि एक दिन हम दोनों पति पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर पैसों के लिए झगड़ा हो गया। हम दोनों तब मैंने गुस्से में उससे कह दिया, तुम अपने लिए कोई जॉब तलाश कर लो और तुम अपना खर्च खुद ही निकाल लिया करो। उसने भी उस समय गुस्से में आकर कह दिया था मैंने। फिर उसने कहा, हाँ मैं खुद ही अपना जीवन चला सकती हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये जरा सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। वह दूसरे दिन से अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। किस्मत से उसे 3 ही दिन में जॉब भी मिल गई। वह घर से दूर कहीं मेगा मार्ट में काम करने लगी। इस बेवफा वाइफ कहानी की नींव इसी जॉब से पड़ी। कुछ दिन बाद उसके साथ जो वाकया हुआ वह उसने मुझे बताया और उसी के बताए अनुसार मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी की जॉब लगी मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन फिर मुझे कुछ एहसास हुआ कि यार ये मेरी बीवी ही तो है और ये एकदम सीधी सादी सी भी है। कहीं किसी के चक्कर में पड़ गई तो क्या होगा। और मेरी सोच सही निकली, उसके साथ यही हुआ। अब उसने मुझे जो बताया वह लिख रहा हूँ। एक दिन वह अपने ऑफिस में कुछ सामान रख रही थी। वहीं एक अजनबी आदमी से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया, परंतु उस आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया। मेरी बीवी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। वही आदमी दूसरे दिन उससे फिर से मिला। मेरी वाइफ ने उससे पूछा, आप यहाँ? उसने बताया कि वह यहीं ऊपर की फ्लोर पर काम करता है। अब मेरी पत्नी प्रिया उससे बात करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वह आदमी जब भी आता मेरी बीवी से बात करने लगता और हाल चाल पूछने लगता। ऐसे ही उनके बीच मामला बढ़ने लगा। एक दिन उस आदमी ने फेसबुक पर मेरी वाइफ को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मैसेज किया। फेसबुक पर मेरी पत्नी ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और अब उन दोनों में रोज बात होने लगी। उस समय तक मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था। हम दोनों की अनबन का नतीजा ये निकला कि जहां हम दोनों हफ्ते में 4 दिन घर पर रहने लगी, वहीं हमारी बोलचाल को लड़ाई ने खत्म सा कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी आग और लग रहा थी कि कोई भी उसके लिए साथी मिल गया तो वही स्थिति मेरी बीवी की भी थी। तो जैसे ही उस आदमी ने मेरी बीवी को लाइन देना शुरू किया, मेरी बीवी धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगी। अब उन दोनों में फेसबुक के जरिए लंबी लंबी बातें होने लगी। उसने मेरी बीवी ने उसका नंबर भी ले लिया और अब सीधे फोन पर बात होने लगी और व्हाट्सएप के जरिए फोटो शेयर होने लगी। हल्के फुल्के जोक्स भी भेजे जाने लगे। अब उन दोनों में देर रात तक बातें होने लगी। मैं परेशान सा हो गया था और इस सब का नतीजा ये निकला कि वीडियो चैट भी चालू हो गई। मेरी बीवी भी उससे खुलने बातें करने लगी थी और उसके साथ ऑफिस में खुलकर घूमने लगी थी। उन दोनों का लंच साथ में होने लगा था। उसी दौरान उन दोनों में एक दूसरे को लेकर गंभीरता भी आने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी की उस आदमी से दोस्ती हो गई थी। अब जब भी वे ऑफिस में मिलते तो वह मेरी बीवी प्रिया के पास चला जाता और लोगों की निगाहों से छुपकर उसको देखता। एक दिन उसने मेरी बीवी को अकेले में मिलने के लिए कहा, अपने केबिन में बुला लिया, परंतु उसके ऑफिस में सभी थे इसलिए वह उससे नहीं मिल सकी। दूसरे दिन रविवार था तो मेरी बीवी की छुट्टी थी। उसने मेरी बीवी को मिलने आने के लिए बुलाया।
उस दिन मेरी बीवी ने शनिवार की शाम को मेरे सामने फोन पर बात करते हुए मुझे ये जताया कि संडे को वह ऑफिस आ जाएगी। हालांकि उसने फोन पर बड़ी नाराजगी जताते हुए आने की हामी भरी थी कि हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है, उस दिन भी चैन नहीं लेने देते आप लोग। मैंने भी यही समझा कि वाकई में मेरी बीवी को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने व्हाट्सएप पर अपने उस बॉयफ्रेंड बन चुके आदमी से कहा, आप मेरे घर के पास वाले पार्क के आगे वाले मोड़ पर आ जाना। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा और तुमको मैं वहीं से ले लूंगा। मेरी बीवी भी उससे मिलने को लेकर बड़ी खुश थी। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी बीवी ने कुछ अलग सा मेकअप किया और वह सच संवर कर उसको बताए पते पर पहुंच गई। उधर से वह आदमी मेरी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उन्होंने नाश्ता करते हुए बातें की और किसी दूसरी जगह के लिए जाने लगे। रास्ते में उसने अपनी बाइक रोककर मेरी बीवी को रुकने का कहा। वह एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया, वहां से उसने कुछ लिया। फिर अब वे दोनों फिर से आगे निकल गए और बाइक से जाकर एक बड़ी सी होटल के सामने रुक गए। उसके बाद वो दोनों अंदर गए। वहां उसने काउंटर पर आईडी कार्ड दिखाया और 1000 का नोट देकर कमरे की चाबी हासिल की। वह चाबी लेकर मेरी बीवी प्रिया के साथ रूम में चला गया। मेरी बीवी प्रिया उसके साथ आकर बड़ी खुश थी। फिर उस आदमी ने मेरी बीवी को बहुत खुश किया। मैं ये देखकर गम ज्यादा हुआ। फिर वो दोनों उसके बाद लगभग 4 राउंड मैच चला होगा। मैं उनका होटल के बाहर रुका रहा, मैं उनका इंतजार करता रहा और फिर 5 घंटे बाद वे दोनों बाहर निकल आए। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर निकल गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।